Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach advanced level question ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, हम लोग जो चैप्टर भी पढ़े थे उस चैप्टर का जो एडवांस क्वेश्चन है उसको देखेंगे जो हमारे वर्कशीट में है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो हमारे ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा. ओलंपियाड के जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसी के बेसिस पे हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ओलंपियाड के बेसिस पे होगा. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस में, क्या कौन से क्वेश्चन पूछे गए. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एडवांस लेवल का इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है. क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट इज़ जनरली एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री. यू कैन यू टेल वाई, क्यों ऐसा क्यों है, आपको क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप पेड़ के नीचे मत सोइए. ऐसा बोला जाता है ना कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नाइट में. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि नाइट में. ठीक है, नाइट में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों. तो इसके पीछे का कुछ रीज़न है, क्योंकि रात के समय पेड़ क्या करते हैं, वैसे दिन के समय तो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. मोस्टली बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. इसके पीछे का रीज़न क्या है देखते हैं. जैसे हम लोगों ने बात की थी अभी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट एडवांस जो पहला क्वेश्चन उस पर देखते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं. हम लोगों ने देखा था कि सुबह के समय मतलब डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस हो रहा है. 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O फिक्स होता था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. CPT के प्रेजेंस में, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में बनता था C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये बन रहा था. तो ये कब हो रहा है, डे टाइम में. प्लांट कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, प्लांट्स. लेकिन नाइट टाइम जैसे ही होता है, नाइट में क्या होता है कि नाइट में देखो, दिन में क्या हुआ, दिन में हुआ ये कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, ये कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में. जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो फिक्स हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में दिन के समय, क्योंकि लाइट थी दिन में मतलब क्या रहेगी, लाइट तो रहेगी. अब नाइट में लाइट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जब नाइट में लाइट नहीं है तो क्या करेगा, प्लांट रिस्पायरेशन शो करेगा, ना कि फोटोसिंथेसिस. मतलब डे टाइम में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, और नाइट टाइम में क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन. नाइट टाइम में क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा. तो रिस्पायरेशन के अंदर देखने को क्या मिलेगा, रिस्पायरेशन के अंदर देखने को मिलता है कि इसी का जब उल्टा रिएक्शन है, मतलब C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन यूज होगा. इसका नीचे एरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और इसमें एरो ऊपर कर देंगे तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में. यहाँ पे क्या होगा, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूज होगा और बनाएगा 6CO2. क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस वाटर बनाएगा. ठीक है, तो ये जो अब हम नाइट के समय यदि हम पेड़ के नीचे सोएंगे तो पेड़ क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. यही बोला जाता है कि नाइट टाइम में हम लोग को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि नाइट टाइम में पेड़ क्या रिलीज करता है, पेड़ पौधे क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. और हमें पता है कि हमारे लिए और हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हार्मफुल होता है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो एनिमल किंगडम से में जितने भी लोग होते हैं या जितने भी एनिमल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो उनके लिए क्या है, ये उनके लिए हानिकारक होता है, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन. तो पेड़ क्या करते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन बनाते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. इसीलिए हम लोग को पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वो रिलीज करते हैं तो हम भी क्या करेंगे, उसको अपटेक करने लगेंगे. इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ रिलीज करते हैं थ्रू रिस्पायरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो क्या लिखा है. सेकेंड क्वेश्चन है, वुड लाइफ बी पॉसिबल ऑन अर्थ इफ ग्रीन प्लांट वेयर कंप्लीटली रिमूव्ड. ओके, बोला गया है कि क्या लाइफ पॉसिबल है जब हम कंप्लीटली जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उन सबको हटा दें. यदि हम ग्रीन प्लांट को हटा देंगे क्या लाइफ
पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अभी हम लोगों ने ये जो रिएक्शन पढ़ा इसी में देखो इसका आंसर छिपा हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि जो ग्रीन प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट होता है मतलब उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स हो जाता है ग्लूकोज में। वो किस में फिक्स हो जा रहा है? ग्लूकोज में। और हम उस ग्लूकोज को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम जो है ग्रीन प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड है? एनिमल। एनिमल इस ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है। यदि हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, यदि हम इस प्लांट को कंप्लीटली क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, तो एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज प्लांट आर प्रोड्यूसर। प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। और हम लोग क्या होते हैं? कंज्यूमर। यदि प्लांट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो हम लोग कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। जब प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। प्रोड्यूस क्या क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है आपका क्या क्या? प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें मिल रहा है ग्लूकोज, प्लांट से मिल रहा है ऑक्सीजन, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिल रहे हैं जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लांट ही जब नहीं है, प्रोड्यूसर ही नहीं है, तो कंज्यूमर भी नहीं हो पाएगा, नहीं रहेगा, बिकॉज ग्लूकोज यूज ही नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज है ही नहीं तो यूज ही नहीं होगा, ऑक्सीजन बनेगा नहीं, तो इसलिए कंज्यूमर और एनिमल क्या होगा? कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कर जाएगा, मर जाएगा, और अर्थ पे कोई भी नहीं रहेगा। मतलब प्लांट खत्म तो अर्थ पे ह्यूमन भी खत्म, एनिमल भी खत्म, जितने भी फीसेस हैं वो खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली हट जाएंगे सभी के सभी, कुछ नहीं होगा। जैसे मार्स है ना, मार्स सेम वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ओके, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, क्यों इसेंशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात पूछी जा रही है। एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम कोई भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं, मतलब हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल कंपोनेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग ग्लूकोज यूज़ किए तो हमने क्या रिलीज़ किया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में देखते हैं, है ना, एक्सक्रीशन देखते हैं, जो हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो गया वो यूरिन के फॉर्म में गया। जो प्रोटीन खाते हैं, बोलते हैं ना दाल पिया करो, दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाते हैं, उनके अंदर से निकलता है नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या निकलता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं इसका एक वेस्ट रिलीज होता है, और ये वेस्ट इसलिए ये सभी वेस्ट होता है, तो ये इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। तो जितने भी वेस्ट हैं उन सबको रिलीज करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट हैं उनको बाहर की तरफ रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेम ऑफ द वेस्ट सिक्रेटेड बाय फॉलोइंग प्लांट्स। ये आपको फिनिश करना है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला गया है? एडवांस लेवल का ये भी क्वेश्चन है। इफ़ यू आर आस्क्ड अ ग्रुप थिंग इनटू अ लिविंग और नॉन लिविंग, ओके, वेयर वुड यू प्लेस अ ब्लॉक ऑफ फूड, ओके, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ट्री, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, इसमें बोला गया है कि आप एक ग्रुप की बात करते हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग होता है। ठीक, उसमें बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा जो कि पेड़ से निकलता है। तो आप ये बताइए कि पेड़ का जो टुकड़ा है वो क्या लिविंग और नॉन लिविंग? तो पेड़ का टुकड़ा तो नॉन लिविंग हो गया ना, क्योंकि वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग जितना भी होता है पार्ट, इसको समझना ऐसा समझ लो कि जो पेड़ था जब तक वो ग्रीन था, जब तक वो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस कर रहा था, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था, रिस्पायरेशन कर रहा था, स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्शन शो कर रहा था, उसके अंदर ग्रोथ हो रही थी, दैट इज़ वो लिविंग था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं लकड़ी के टुकड़े की, तो ना ही उसके अंदर कोई ग्रोथ हो रही है तो कौन सा हो रहा है? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ, जो हम लोगों ने कल बात की थी। कौन सा ग्रोथ होता है? जो नॉन लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है, ओनली नॉन लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है, तो वो कौन सा ग्रोथ होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो जो लकड़ी का टुकड़ा है या ब्लॉक ऑफ वुड है, उसके अंदर देखने को क्या मिलेगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या नहीं देखने को मिलेगा? इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्शन शो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए जो ब्लॉक ऑफ वुड है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और ये भले ही पेड़ से ऑब्टेन किया गया हो, भले ही ये पेड़ से या लिविंग ट्री से निकाला गया हो,
तोड़ के निकाला गया हो, लेकिन वो पेड़ स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्शन शो करेगा और ये लकड़ी का टुकड़ा स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्शन शो नहीं करेगा, इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसके अंदर कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जो ब्लॉक ऑफ वुड है इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने बात की थी, ग्रोथ हो गया था, रिप्रोडक्शन हो गया था, मेटाबॉलिज्म हो गया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया था, रिस्पायरेशन हो गया था, डाइजेशन हो गया था, है ना, रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई हो गया था, ठीक है। ये जितने भी थे, ये सभी चीज़ ब्लॉक ऑफ वुड में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जर्मिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, ओके, वेयर स्टैक ऑफ कॉइन्स, ओके, प्लेस ऑन द कॉइन ओवर द ट्री, ओके। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक जर्मिनेटिंग सीड है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, ग्रोथ का। बहुत सिंपल सा बात है, क्योंकि जो जितने भी जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, मतलब आप समझ लो कि जो चना है, चने को आपने भिगा कर रख दिया तो उसके अंदर से कुछ दिनों बाद देखोगे वो चना अंकुरित हो जाता है, तो दैट इज़ वो क्या शो कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉइन्स वगैरह हैं, उसको आप देखते हो तो उसके अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता, बिकॉज इट्स नॉन लिविंग थिंग। वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग, सिंपल है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक मिनट रुको तो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ओके, कैसे आप प्रूफ करोगे कि प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट, देखते हैं कैसे। तो हम लोगों ने देखा क्या कि एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा डायग्राम से ना, इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। क्या बोला गया है कि एक रूम है, इस रूम के अंदर हम क्या ले लेते हैं, हम इस रूम के अंदर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, इस साइड हमारा है एक खिड़की है, ठीक है, खिड़की है छोटी सी, और यहाँ से हमारा सनलाइट आ रहा है, सनलाइट यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से सन था और इधर से सनलाइट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सनलाइट इस साइड से एंट्री कर रहा है, और हमारा एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, ये प्लांट लगा हुआ है। तो होगा क्या, जैसे जैसे लाइट तो इधर ही गिर रही ना, लाइट तो यहाँ तक ही गिर रही है, मतलब लाइट मैक्सिमम कहाँ गिर रही है, यहाँ तक गिर रही है, इस साइड लाइट जा नहीं रही है, इधर लाइट जा नहीं रही है। तो होगा क्या कि प्लांट इस साइड झुक जाएंगे, इस साइड क्या होंगे, थोड़ा सा झुक जाएंगे, मतलब जब देखोगे नेक्स्ट टाइम प्लांट को, तो प्लांट क्या होगा, प्लांट का गमला तो यहीं है ना, पॉट यहीं रखा हुआ है, लेकिन प्लांट थोड़ा ऐसे हो चुका होगा, ठीक है, मतलब प्लांट क्या हो चुका होगा, थोड़ा सा झुक चुका होगा, क्योंकि प्लांट स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्शन शो कर रहा है। इधर क्या थी, खिड़की थी, तो प्लांट इस साइड क्या, अब वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ एलोंग लाइट, ठीक है, एलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ग्रोथ किधर हो रही है, लाइट के डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा आंसर हो सकता है कि प्लांट है, कोई प्लांट है तो प्लांट म्यूज़िक के अगेंस्ट भी स्टिमुलाई शो करते हैं, मतलब जब प्लांट को आप एक पर्टिकुलर म्यूजिक सुनाते हो या एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी देते हो तो प्लांट भी झूमते हैं। कैसे होते हैं, झूमते हैं इस तरह, मतलब ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है तो ये इस साइड में मूव करेगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब दोनों तरफ झूमेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, जैसे उंगली हिलती है ना ऐसे हिलेगा, ठीक, जैसे पेंडुलम की घड़ी हिलती है वैसे ही प्लांट भी मूव करते रहते हैं, झूमते रहते हैं। इसका मतलब दैट इट्स मीनिंग ऑफ इट्स सो रिस्पॉन्ड, ये भी क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। एक थर्ड है, एक होता है पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या करता है कि जब प्लांट के अंदर कोई भी छेद करते हैं या प्लांट के अंदर कोई भी पत्ती टूटती है तो प्लांट को भी दर्द होता है, ठीक है, प्लांट को भी क्या होगा, दर्द होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो भी क्या शो कर रहा है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, वो रिस्पॉन्ड शो कर रहा है स्टिमुलाई के अगेंस्ट। ये सिंपल सा है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग का यहाँ पे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग से रिलेटेड जो था उससे हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा हमारे जो ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस हैं, ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओलंपियाड के क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के ओलंपियाड के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, आप लोग थोड़ा सुनिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। पहला रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एडॉप्टेशन और एक्सक्रीशन। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, कौन कौन सा सही बात बोला गया है, दैट इज कौन कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पायरेशन के लिए शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिविंग थिंग के अंदर, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, एडॉप्टेशन और एक्सक्रीशन सभी होती हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर, है ना। सिंपल है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जब चलेंगे तो देखेंगे कि जब हम लोग एक अर्थवर्म वाला क्वेश्चन था, अर्थवर्म का जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी हम लोगों ने बात की थी अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है। तो अर्थवर्म किस तरह ब्रीथ करेगा, अपनी स्किन से, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि अर्थवर्म किससे ब्रीथ करता है। ये कई बार पूछा गया है, ओलंपियाड का बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ये आप लोग लिख लीजिए, स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये किससे लेगा, स्किन से ये ब्रीथ करेगा। आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ रहा है। तो आप लोग एडवांस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डिटेल में लिखोगे, सारा चीज़ जो भी समझाया गया है इसको आपको डिटेल में लिखना है। और आपको होमवर्क में है कि आपको जो एडवांस का क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही आप उसको पूछ सकते हो ग्रुप में। और होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देख लो और सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।